अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलूदा इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता व सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और लूत अलैहिस्सलाम को भी हमने भेजा जब इसने कहा अपनी कौम से, क्या तुम ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब कर रहे हो जो तुमसे पहले तमाम जहानों वालों में से किसी ने भी नहीं की। अगरचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस कौम में से नहीं थे, लेकिन इनकी तरफ मबऊथ होने और वहाँ जाकर आबाद हो जाने की वजह से इन लोगों को आप अलैहिस्सलाम की कौम करार दिया गया है। यानी इज्तिमाई तौर पर पूरी कौम का एक शर्मनाक फेल को इस अंदाज से अपना लेना कि इसे अपना शार बना लेना, खुलम खुला इसका इर्तिकाब करना और इसमें शर्माने के बजाय फ़ख्र करना, इस सब कुछ की मिसाल तारीख़ इंसानी के अंदर कोई और नहीं मिलती। इन्नकुम लतअतूनर रिजाला शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। तुम मर्दों का रुख करते हो शहवत के साथ औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम तो हो ही हद से तजावुज़ करने वाली कौम। यानी तुम्हारा ये फेल असूल फितरत के भी खिलाफ है और कानूनी तबी से भी मुतसादिम। वमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून। तो नहीं था इसकी कौम का कोई जवाब सिवाय इसके कि इन्होंने कहा, निकालो इनको अपनी बस्ती से, ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। इनके पास कोई माकूल जवाब तो था नहीं। शर्म हया को वो लोग पहले ही बलाए ताक रख चुके थे। कोई दलील, कोई अज़र, कोई माजरत जब कुछ भी ना बन पड़ा तो वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के घर वालों को शहर बदर करने के दर पे हो गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी इस मकामी कौम से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए वो आखिर वक्त तक अपनी कौम के साथ मिली रही। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी बेटियों को लेकर अजाब आने से पहले वहाँ से निकल गए। तो हमने निजात दे दी इस अलैहिस्सलाम को और इसके घर वालों को, सिवाय इसकी बीवी के, वो हो गई पीछे रहने वालों ही में से। वअम्तरना अलैहिम मतारा फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। और हमने बरसाई इन पर एक बारिश, तो देखो क्या अंजाम हुआ मुजरिमों का। ये पत्थरों की बारिश थी और साथ शदीद जलजला भी था, जिससे इनकी बस्तियां उलटकर बहरा मुर्दार के अंदाज में दफन हो गई। कौम लूत अलैहिस्सलाम अहले मक्का से ज़मानी और मकानी लिहाज से ज़्यादा दूर नहीं थी। इस कौम के किस्से अहले अरब की तारीखी रवायात के अंदर मौजूद थे। चुनांचे अहले मक्का इस कौम के असरतनाक अंजाम से खूब वाकिफ थे। वइला मदयन अख़ाहुम शुअयबा क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैर क़द जाअतकुम बय्यिनातुम मिन रब्बिकुम फ़अव्फ़ुल कैल वल्मीज़ान वला तबख़सुन नास अश्याअहुम वला तुफ़सिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और कौम मदियन की तरफ हमने भेजा इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को। इस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई माबूद नहीं है इसके सिवा। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली दलील आ चुकी है, तो माप और तोल पूरा किया करो और लोगों से इनकी चीज़ें कम ना किया करो और ज़मीन में इसकी इस्लाह के बाद फसाद मत मचा दिया करो। तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इसी कौम से था, इसलिए आप अलैहिस्सलाम का इनका भाई करार दिया गया। जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी का नाम कतूरा था। इनसे आप अलैहिस्सलाम की कई बेटे हुए, जिनमें से एक का नाम मदियन था, जो अपनी औलाद के साथ खलीज अक़बा की मशरक़ी साहिल पर आबाद हो गए थे। ये इलाका इन लोगों की वजह से बाद में मदियन ही के नाम से मारूफ हुआ। मदियन का इलाका भी इस ज़माने की बैनुल अक़वामी तिजारती शाहराह पर वाक़ था। यह शाहराह शुमाली जनूबन
فلسطین سے یمن کو جاتی تھی۔ اس لحاظ سے اہل مدین بہت خوشحال لوگ تھے۔ نتیجتاً ان میں سے بہت سی کاروباری اور تجارتی بدعنوانیاں پیدا ہو گئی تھی، لہٰذا ان کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اہل مدین چونکہ کاروباری لوگ تھے، لہٰذا ان کے ہاں جو خاص خرابی اجتماعی طور پر پیدا ہو گئی وہ ماپتول میں کمی کی عادت تھی۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل زمانہ کی جن 3 اقوام کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یعنی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح، ان میں سوائے شرک کے اور کسی خرابی کی تفصیل نہیں ملتی۔ یعنی زمانے تک انسانی تمدن اتنا سادہ تھا کہ ابھی اعمال کی خرابیاں اور گندگیاں رائج نہیں ہوئی تھی، تب تک انسانی فطرت کے زیادہ قریب تھا۔ اس لیے وہ پیچیدگیاں جو تمدن کے پھیلنے کے ساتھ بڑھتی ہیں اور وہ بدعنوانیاں جو اس پیچیدگی زندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں، وہ بھی ان اقوام کے افراد میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جنسی برائیاں سب سے پہلے قوم لوط میں اور مالی بدعنوانیاں سب سے پہلے اہل مدین میں پیدا ہوئی۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔